चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी साइंस की क्लास है, कक्षा 10 की, ठीक है ना। देखो हमने पढ़ा था इससे पहले चैप्टर नंबर 10 तो पढ़ ही रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लेकिन इसमें परावर्तन हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ये अपवर्तन। अपवर्तन में भी अपवर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन के नियम पढ़ लिए। उसके बाद गोली लेंस चल रहे थे, गोली लेंस बताए थे दो या दो से अधिक, दो या दो से पारदर्शी माध्यमों से घिरा क्षेत्र पर लेंस कहलाता है। वो लेंस हमने दो टाइप के पढ़े थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। तो कल उत्तल लेंस मैंने बता दिया था। उत्तल लेंस होता है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। उत्तल लेंस किनारियों पे पतला, बीच में मोटा होता है, ठीक है। और इसी को अभिसारी लेंस कहते हैं, कल लिखाया था। अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी ओर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अभिसारी लेंस। दूसरा बताया था कि अवतल लेंस होता है एक, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस भी मैंने समझाया था, ये किनारियों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, ये ऐसे समझाया था, ठीक है। और इसे अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी ओर आने वाली प्रकाश किरणों को ये फैला देता है, अपसरित कर देता है। तो ये मैंने लिख दिया था इतना, अपसरित कर देता है। लेकिन ये चित्र नहीं बना था कल वो वीडियो रुक गई थी तो ये चित्र नहीं बन पाया था। तो ये वाला चित्र बनाना है। अब उसके वो परिभाषा जो कल लिखी थी उसके नीचे ये वाला चित्र बनाना, ये नहीं बना, ये इसको हटा दे रहा हूँ। चलो ऐसा ना हो डबल बना लें आप। ये वाला चित्र बनाना है, ठीक है। कैसे? ये समझाना इसमें कि अपनी ओर आने वाली प्रकाश किरणों को ये किस तरह से अपसरित करता है, मतलब किस तरह से फैलाता है, किस तरह से फैलाता है। देखो कैसे फैलाता है। अगर ये प्रकाश किरण इस तरह से आ रही हो, इस तरह से ऐसे आ रही हो प्रकाश किरण, तो अब ये इस पे से परावर्तन होगा तो इधर ना जाकर ये ऐसे जाएगी। देखो इस तरह से ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसे फैला देगा, दूर कर देगा। ऐसे नीचे ऐसे इस तरह से आने वाली प्रकाश किरण को ये क्या कर देगा? इस तरह से फैला देगा, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ये तो मुख्य अक्ष बना दिया मैंने बाद में, ठीक है। ये प्रकाश किरणों को, अपनी ओर आने वाली प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, यानी फैला देता है। एक उधर चलेगी, एक इधर आ गई, देखो, ठीक है। वो कल जो परिभाषा लिखी थी उसके नीचे ये वाला चित्र आप बना लेंगे तभी अच्छी लगेगी परिभाषा, ठीक है। चलो ये कल तक का काम खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं, हटा दें से। अब देखो हम पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। कुछ परिभाषा पढ़ेंगे, क्या कहते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है ना, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। जो दर्पण में हमने पढ़े थे वो लगभग वैसे ही हैं, कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। अब थोड़ा बहुत अंतर है इसलिए वो पढ़ाना भी पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा बहुत अंतर है, वो आप देखते हैं, लगभग वैसे ही है। मुख्य फोकस क्या होता है ना, ठीक है ना। और क्या कहते हैं फोकस दूरी क्या होती है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। आप हेडिंग लिखेंगे हमारे साथ, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें प्रकाशिक केंद्र, या फिर ऐसा सीखो वक्रता केंद्र सीखो। वक्रता केंद्र क्या होते हैं? वक्रता केंद्र सीखने के बाद जब हम मुख्य अक्ष पढ़ लेंगे तो हमें प्रकाशिक केंद्र अच्छे से समझ में आएगा। वैसे प्रकाशिक केंद्र हम पढ़ सकते हैं पहले, लेकिन वक्रता केंद्र पहले सीखो, समझो। देखो पहली हेडिंग लिखो, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र एग्जाम में क्रम से नहीं आती है हेडिंग, वो तो इस तरह से पूछता है अवतल लेंस का मुख्य फोकस को समझाइए, तो केवल मुख्य फोकस लिखना है ना। लेंस से संबंधित वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी को समझाइए, तो केवल तुम्हें वक्रता केंद्र लिखना है, फोकस दूरी लिखना है, क्रम से नहीं लिखना है, ऐसा है मतलब, है ना। तो कहीं भी कैसे ही पढ़ लो। चलो देखते हैं वक्रता केंद्र समझो। देखो वक्रता केंद्र क्या होता है? ऐसा होता था कि जो गोले हैं अपने, ये जो गोला, ये वाला जो लेंस है, ये वाला इस तरह से जो लेंस है, इस तरह से ये किसी रूप से बना था। देखो मैं आपको समझाऊं कैसे बना था।
यहाँ पे देखो ये मैं ओ लिखता हूँ, यहाँ पे यही प्रकाश केंद्र, अभी इसकी परिभाषा आएगी। ये जो इस तरह से बना था देखो, इसको मैं मिटा दूंगा, फिर ऐसे बना था, ये वाला भाग था, ये यही था ना, ये वाली आकृति मैच कर रही है। तो देखो ये दो गोले हैं, दो पारदर्शी पदार्थ है, दो पारदर्शी पदार्थ है, तो इसके केंद्र होंगे, इसका केंद्र होगा, इसका केंद्र होगा, तो इसका केंद्र C1, इसका केंद्र C2। अगर हम इसके केंद्र यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पर तो C1 आ जाएगा कहीं, है ना, और यहाँ पे कहीं C2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा ना इस तरह से। तो यही C1 C2 इस लेंस के केंद्र कहलाते, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, लेंस जिन गोलों का भाग होता है, दो गोले होते हैं ना, जिन गोलों का भाग होता है, इन गोलों का, जिन गोलों का भाग होता है उनके केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, C1 C2, और इन्हें C1 C2 से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सेम ये तो किस में बनाया मैंने, ये बनाया उत्तल लेंस में। किस में बनाया है, उत्तल लेंस में, ये उत्तल लेंस है, ठीक है ना। अब देखो अवतल लेंस बनाऊं मैं इधर, अवतल लेंस समझो, अब देखो ये बन गया, ठीक है ना। ये देखो, ठीक। अब देखो इसे हम ऊपर बना के देखते हैं। इसको मैंने इस तरह से बनाया था, ऐसे दो पारदर्शी गोले थे इस तरह से, और इस तरह से मिलाने के बाद ये जो आकृति बनी थी वो हमारी अवतल लेंस थी। ये जो मैंने आकृति रंगी है ये क्या थी, अवतल लेंस थी। तो इसमें भी देखो दो पारदर्शी गोले, तो उनके भी केंद्र होंगे कुछ। तो ये पहले वाले का केंद्र C1 और दूसरे वाले का केंद्र C2। तो इनको देखो ऐसे करके हम लाइन मिला देंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही तो बन जाएगा। तो यानी इसी वाली लाइन पे यहाँ पे तो कहीं क्या होगा, C1 है ना, यहाँ कहीं होगा C2, यहाँ पे क्या होगा, C2, यानी सेंटर 1 है, सेंटर 2 है, ठीक है ना। वक्रता केंद्र समझ में आ गया। परिभाषा अब लिख दूंगा मैं, ठीक है। चलो हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ केवल। आपको ये चित्र बनाना है, नीचे वाले ये चित्र बनाना थोड़ा कठिन है हालांकि, लेकिन आपको हर बार बनाना है। जब हर बार बनाए तो आदत में आ जाएगा, अभ्यास पड़ जाएगा। देखो मैंने भी तो बना दिया है, तो आप लोग भी सीख जाएंगे। वक्रता केंद्र कैसे परिभाषा लिखेंगे, लेंस, जो भी लेंस है, कोई लेंस जिन गोलों का भाग होता है उसके केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, ठीक है ना। देखो हाँ, लेंस, कोई लेंस लिख लो, कोई लेंस जिन गोलों का भाग होता है उसके केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। वक्रता केंद्र कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें क्योंकि दो होते हैं इसलिए इन्हें लिखना पड़ रहा है। इन्हें C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये परिभाषा आपको लिख के याद करनी है, क्यों पूछेगा तो आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। वक्रता केंद्र को समझाओ तो फिर क्या समझाएंगे, रामायण थोड़े ना लिखेंगे, यही कहानी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कोई लेंस जिन गोलों का भाग होता है उसके केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, C1 C2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपको ये चित्र बनाने दोनों, उसमें C1 C2 दर्शाना है, उसमें C1 C2 क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब मैं ये चित्र मिटाऊंगा नहीं, इसमें मैं वक्रता केंद्र त्रिज्या भी लिख दूंगा, है ना, इसमें प्रकाशक केंद्र भी बना दूंगा, लेकिन वहां पे एक ही पूछेगा तो आपको एक ही बना देना है, पूरा नहीं रगड़ना है, पूरा भर दो उसको, है ना, जो पूछेगा उसी को बना देना है बस, ठीक। चलो अब आगे लिखते हैं दूसरी हेडिंग। देखो वक्रता केंद्र समझ में आ गया, अब लिखेंगे हम, अब वक्रता त्रिज्या समझ लो, उसके बाद में प्रकाशक केंद्र समझा दूंगा और मुख्य अक्ष समझा दूंगा, ठीक है। चलो दूसरी हेडिंग लिखो, वक्रता त्रिज्या सही है, वक्रता त्रिज्या।
ये भी देखो वही बात है, बिल्कुल सेम। अगर उस तरह से लिखना चाहें, दो है इसकी परिभाषा, दो तरह से समझा सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से और वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। ये वक्रता त्रिज्या है, देखो इस चित्र में ये जो दूरी है ये वक्रता त्रिज्या है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, देखो। और दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे इसमें देखो यहां से देखो इस तरह से, ये वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। चूंकि दो केंद्र है तो दो त्रिज्या होंगी, दो केंद्र है तो दो त्रिज्या होंगी, तो उसको भी देखो इसी तरह से समझते हैं हम। देखो द्वारा समझाऊं, ये मिटा तो दिया था, द्वारा समझाएं। तो ऐसे ही हमारा ये अवतल लेंस बना था, ये इधर वाला, ठीक है। तो ऐसे करके ये दो लेंस थे अपने, है ना। तो इनकी वक्रता त्रिज्या है क्या, नहीं है, इनकी वक्रता त्रिज्या है, वही इसकी क्या है, लेंसों की वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना। सॉरी, इनकी त्रिज्या है वो इनकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना। तो वैसी परिभाषा फिर लिखेंगे, कैसे परिभाषा लिखेंगे, कोई लेंस जिन गोलों के भाग होते हैं उनकी त्रिज्याएं लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। ठीक, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, लिखो ऐसे, कोई लेंस जिन गोलों क्या लिखें भाई, कोई लेंस जिन गोलों के भाग होते हैं, भाग होता है उसकी त्रिज्या, उनकी त्रिज्याएं कर लो, दो होती हैं इसलिए डबल कर लो, उनकी त्रिज्याएं लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं, या फिर त्रिज्या कहलाती, क्योंकि त्रिज्या दो होती हैं लेकिन बराबर होती हैं तो हम एक ही बार लिखते हैं, बस एक ही बार लिखते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मैं आर में एफ में संबंध भी बताऊंगा जब एफ आएगी तब, मतलब फोकस दूरी आएगी तब, ठीक है। ये बात समझ में आएगी, समझ में, मैंने आर को भी देखो इसी में डिनोट कर दिया है, वक्रता त्रिज्या को भी इसी में बता दिया है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट हेडिंग, आगे वाली हेडिंग है हमारी, ये हेडिंग कह रही है, क्या कह रही है, तीसरा नंबर, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष को समझने में आसानी रहेगी, नहीं तो मैं पहले ही समझा देता। मुख्य अक्ष क्या है, देखो मुख्य अक्ष है दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मतलब C1 और C2, देखो C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये जो लाइन काली लाइन है, ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है, लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये भी, इसमें भी देखो C1 और C2 को मिलाने वाली जो रेखा है, ये वाली काल्पनिक रेखा है, ये क्या कहलाती है, हमारी लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। यानी कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा C1 C2, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। हाँ चलो देखो, लिखो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है, लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। इसको डिनोट नहीं करते हैं, कोई डिनोट नहीं, C1 C2 लिख सकते हैं, लिखें तो, ठीक है। C1 C2 इकट्ठा, C1 से लेकर C2 तक, ठीक है। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब समझो प्रकाशिक केंद्र लेंस का बीच वाला मध्य बिंदु होता है जो कि मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। देखो ये मुख्य अक्ष है, इस तरह मुख्य अक्ष है, इस पर जो ऐसे मैंने बनाया, इसका जो मध्य बिंदु है ये O, ये प्रकाशिक केंद्र, उसमें क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र
और इसमें प्रकाश केंद्र एक जैसी भूमिका निभाते हैं। दर्पण में वक्रता केंद्र और इसमें प्रकाश केंद्र एक जैसी भूमिका निभाते हैं। ये आप सीख जाओ, आगे पढ़ोगे तो इसको सीख जाओ। ऐसे इसमें देखो बिल्कुल ये वक्रता क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष है और ये लाइन है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा वक्रता क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र लिखेंगे, लिखो हेडिंग, चौथी हेडिंग लिखो प्रकाशिक केंद्र। आगे वाला लिखो प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र समझो ध्यान से। प्रकाशिक केंद्र क्या समझेंगे, देखो ये लिखा है इसमें कि लेंस का मध्य बिंदु, लेंस के अंदर स्थित मध्य बिंदु है ना, जो किस पर स्थित हो, मुख्य अक्ष पर स्थित हो, ठीक है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित मध्य बिंदु, या फिर कहेंगे लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा लेंस का, ठीक है। तो इस तरह से लिख लो, परिभाषा कैसे भी बना सकते हो आप, है ना। चलो लिखो, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु मुख्य अक्ष पर होना चाहिए। तो बीच में तो अपने आप आ जाएगा, क्यों, मुख्य अक्ष तो बीचों बीच में ही आता है ना, तो बीच में आ जाएगा। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु क्या कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, केंद्र कहलाता है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, अच्छे से सीखना इसे, है ना। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। वो आपको दिख रहा है, लेंस के अंदर वो दिख रहा है ना, यही प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है ना। इसके बाद की जो हेडिंग है वो एक द्वारक होता है। तो द्वारक क्या होता है, देखो ये वक्रत इतना क्षेत्रफल है, अंदर का क्षेत्रफल, ये इसका द्वारक है। ऐसे इसमें देखो वक्रत ये क्षेत्रफल है, इतना ये क्षेत्रफल है, ये इसका द्वारक है, ठीक है ना। और इसके बाद सीखेंगे हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा फोकस का बनना। फोकस क्या होता है, कितना टाइम हो गया, तो फोकस तो नहीं हो पाएगा, चलो देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वो प्रकाश के 4 हेडिंग हो गई। इसके बाद हम सीखेंगे लेंस का फोकस, मतलब अवतल लेंस का फोकस, उत्तल लेंस का फोकस, ठीक है। जब हम फोकस सीख जाएंगे उसके बाद समझेंगे फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है। जब हम फोकस दूरी सीख जाएंगे तब हम समझेंगे फिर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या होता है, संबंध क्या होता है। ये 3 बातें हम आगे वाली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। इसमें ये पूरा हो भी नहीं पाएगा, तो आप इसमें इतना ही सीखें। इतना पहले याद करो, ये 4 हेडिंग हो गई ना, चारों को अच्छे से याद करो। इसके बाद पढ़ेंगे अब लेंस का मुख्य फोकस। लेंस का मुख्य फोकस मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग अगली वाली, लेंस का मुख्य फोकस। मैं आपको 2 फोकस बताऊंगा, 2 ही होते हैं तो दोनों आपको बताऊंगा। वैसे एनसीईआरटी में अपनी में एक फोकस बता दिया है, परिभाषा केवल एक फोकस की लिखा दी है। मैं आपको दोनों फोकस लिखाऊंगा, दोनों फोकस देखो किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।